अमनतुल्लाह खान पर गिरफ्तारी से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। अमनतुल्लाह खान ने पुलिस को दिया जवाब, मैं अपनी असेंबली में ही हूं। अमनतुल्लाह खान की तरफ से कहा गया और कहा कि मैं कहीं नहीं गया हूं, मैं यही हूं। अमनतुल्लाह खान पुलिस के काम में रुकावट डालने का उन पर आरोप है और दिल्ली पुलिस अमनतुल्लाह खान को ढूंढने के लिए अलग अलग जगहों पर लगातार छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। लेकिन इसी बीच जो है ये बयान अमनतुल्लाह खान की तरफ से सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अपने असेंबली में ही हूं, मैं कहीं गया नहीं हूं। आपको बताते चले कि उन पर कई गंभीर आरोप हैं। लगातार अमनतुल्लाह की तलाश में पुलिस की टीम अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है, आसपास के भी जिलों में दबिश दी जा रही है। और इसी बीच ये खबर निकलकर सामने आई, अमनतुल्लाह की तरफ से ये बयान आया कि मैं अपनी असेंबली में ही हूं, मैं कहीं गया नहीं हूं। आपको बताते चले कि पुलिस के काम में बाधा डालने का उन पर आरोप है, रुकावट डालने का उन पर इल्जाम है। इसी बीच रिपोर्टर मुबश्शिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुबश्शिर, एक तरफ अमनतुल्लाह की तलाश अलग अलग जगहों पर, लेकिन इस बीच उनका बयान सामने आया, कह रहे कि मैं अपनी असेंबली में ही हूं। बिल्कुल तरन्नुम, देखिए पिछले 40 घंटों से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद जब दिल्ली पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं और साफ तौर पर है कि अमनतुल्लाह खान को ढूंढने के लिए कई टीमें जो है वो लगाई गई हैं, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो। 3 से 4 जिलों में लगातार दबिश दी जा रही है और लगातार छापेमारी की जा रही है, किसी तरीके से अमनतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमनतुल्लाह खान की तरफ से एक चिट्ठी दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को भेजी गई है और उसमें कहा गया है कि जिस मुलजिम को पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम आई थी वो जमानत पर है, उसने अपने पेपर्स भी दिखाए, जमानत के पेपर भी दिखाए, उसके बावजूद दिल्ली पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा, तो झूठे मुकदमे में मुझे फंसाने की ये कोशिश की जा रही है। यानी साफ तौर पर है कि दिल्ली पुलिस लगातार जिस तरीके से दबिश दे रही है, इस बीच में ऐसे में बयान आना अमनतुल्लाह खान, क्योंकि चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर दिल्ली हो, अलग अलग जगहों पर लगातार जो छापेमारी चल रही थी, पुलिस के हाथ खाली थे और ऐसे में पुलिस के पास चिट्ठी पहुंचना अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। सबसे पहली बात तो यह है कि जिस तरीके से अमनतुल्लाह खान ने चिट्ठी लिखी और कहा ये कि मुझे झूठे मुकदमे में मुझे फंसाने की साजिश के तहत ये पूरी कार्रवाई की जा रही है, तो साफ तौर पर है कि अमनतुल्लाह खान का अभी फिलहाल ये जो पक्ष आया है, अपने आप में पुलिस के ऊपर भी गंभीर आरोप है कि अगर वो जिस इंसान को पकड़ने आए थे, जिस व्यक्ति को पकड़ने आए थे, जिसपे 307 हाफ मर्डर का हत्या की कोशिश का इल्जाम है, वो जमानत पे अगर बाहर था तो किस बिना पर उसको पकड़ने आए थे, कई सारे सवाल अब खड़े होते हैं। हालांकि ये दिल्ली पुलिस को साफ करना होगा कि दिल्ली पुलिस इस पर क्या जवाब देती है। तरन्नुम, मुबश्शिर, जानकारी ये भी दीजिएगा क्योंकि चिट्ठी लिखी गई है और अमनतुल्लाह खान की तलाश लगातार जारी है, क्या अमनतुल्लाह खान कानून का सहारा लेकर खुद सामने आएंगे, सरेंडर करेंगे? बिल्कुल, देखिए ये हो सकता है क्योंकि कई गंभीर धाराओं में जो मुकदमा दर्ज किया गया, 11 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और कई ऐसी धाराएं हैं जो नॉन बेलेबल है, यानी उनको कोर्ट में सरेंडर करना पड़ेगा या कोर्ट से जमानत लेनी पड़ेगी। जब जमानत मिलने के बाद ही वो उनको कहीं ना कहीं राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि पुलिस ने जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया उसमें कई गंभीर धाराएं जोड़ी गई हैं। साफ तौर पर मामूली दंगा भड़काने के केस है जिसमें नॉन बेलेबल होता है और वो कोर्ट से ही उसकी जमानत होती है, यानी पुलिस से जाने से पहले अमनतुल्लाह खान को कहीं ना कहीं कोर्ट में या तो सरेंडर करना पड़ेगा अपनी बात रखने के लिए। ठीक मुबश्शिर, नजरें आप बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार अमनतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ रही है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वक्फ बोर्ड भर्ती में बेजाब्तगी का ये पूरा मामला आज राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बताते चले कि सीबीआई की तरफ से दाखिल चार्जशीट पर यह सुनवाई होगी। सीबीआई ने एमएलए अमनतुल्लाह खान को आरोपी बनाया है। एक तरफ अमनतुल्लाह खान के लिए तलाशी अभियान पुलिस की टीम से और दूसरी तरफ इस दूसरे मामले में यानी कि वक्फ बोर्ड भर्ती मामले में आज राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई है। सीबीआई की तरफ से एक चार्जशीट को दाखिल किया गया है जिसमें कई चीजों का जिक्र किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सीबीआई ने एमएलए अमनतुल्लाह खान को आरोपी करार दिया है। हालांकि देखने वाली बात यही होगी कि जब आज कोर्ट में राउस एवेन्यू कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो कोर्ट की तरफ से क्या कुछ रुख रहता है, दूसरी तरफ सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल किया है और सीबीआई की तरफ से क्या कुछ दलीलें पेश की गई हैं उस पर भी नजरें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन दलीलों का जवाब देने के लिए अमनतुल्लाह खान के वकील की तरफ से क्या कुछ आज दलीलें पेश की जाती हैं।